ओ, हेलो। हेलो। ब्रो, आजकल यार बहुत कनाडा इंडिया चल रहा है, सुना है बहुत कांड हो रहे हैं। मेरे को तो हाँ इतनी हाँ नॉलेज नहीं है, तो तू बता हाँ। दे स्टार्ट तो कैसे हुआ ये डिप्लोमेटिक सब। कांड हो रहे हैं डिप्लोमेटिकली लड़ रहे हैं दोनों कंट्रीज। तो पहले तो मुझे ये बता, डिप्लोमेटिक वर्ड थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो मुझे ये बता डिप्लोमेटिक कांडों से वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। तो आज मॉडर्न डे एंड एज में मोस्टली सब डिप्लोमेसी पे चलता है, बेसिकली सारे ट्रेड डील्स और कनेक्शंस। तो एक और चीज वो देख ले कि कनाडा में इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं, लाइक इंडियन रेसिडेंट्स, तो बहुत सारे हाँ। नहीं। हाँ, जो इंडियन बॉर्न लोग जो कनाडा में रहते हैं बहुत सारे अभी। हम्म। तो उन सब के लिए जो मतलब कनाडा में इंडिया की एम्बेसी है, लेकिन अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हुए तो उससे तो हम्म। ट्रेड डील्स में प्रॉब्लम आएगी, प्लस जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको अगर कोई भी काम है जिसमें इंडियन एम्बेसी की जरूरत पड़ी या गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी, जैसे हमें अगर यहाँ से किसी और कंट्री का वीजा निकालना है तो हमें दोनों एम्बेसीज को वो करना पड़ता है, यूएस एम्बेसी और इंडिया हम्म। एम्बेसी, तो मतलब तो उनको वो करने के लिए अगर ऐसे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज बंद होते गए या गंदे होते गए, तो पहले तो जैसे देख यूएसए और क्यूबा के बीच में हुआ था, तो उन्होंने सैंक्शंस डाल दिए थे एक दूसरे पे। तो पहले तो हम्म। ट्रेड्स रुक जाएंगे जो कनाडा और इंडिया करते हैं, लाइक गुड इनफ करते हैं हम्म। कि दैट विल इम्पैक्ट बोथ द कंट्रीज। थोड़ा कनाडा मुंह मेरी। दूसरा, जो इतने सारे लोग वहां पे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो प्रॉब्लम तो देखा जाएगा किसके लिए होगा, लेकिन हाँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे दोस्त वगैरह वहां पे ऑलरेडी हैं, उन पे कोई अभी इफेक्ट पड़ेगा एज सच? रेसिज्म। रेसिज्म नहीं है एज सच की, लाइक डिप्लोमेटिक होगा तेरे को लग रहा है रेसिज्म? लाइक रेसिस्ट कमेंट्स आएंगे रेसिज्म उनकी तो मेरे तरफ? को लगता है कनाडा में बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंडियंस के अगेंस्ट स्पेशली। आई थिंक क्योंकि एक नया स्टैट आया है, नए स्टैट में वो कह रहे हैं कि ट्रूडो के पीरियड में ट्रूडो ने इतने सारे इंटरनेशनल्स को अंदर कर दिया, और कनेडियंस अपेरेंटली इंडियंस को एज अ मेजोरिटी देखते हैं जो इनकमिंग माइग्रेंट पॉपुलेशन है। और उसमें 24% थी कनाडा की इमिग्रेंट पॉपुलेशन, अब 34% हो गई है ट्रूडो के एरा में। तो वो ट्रूडो को ब्लेम कर रहे हैं पहले, और फिर वो मेजोरिटी जब देखते हैं कि अच्छा इंडियंस की वजह से, तो ये आई एक गेस। टॉपिक है एक्चुअली इनहेरेंटली, क्योंकि मेरे को पता नहीं, मतलब मेरे काफी सारे दोस्त कनाडा में पढ़े हैं जो प्रॉब्ली अच्छे उसमें पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे कैनेडियंस बोलते हैं कि वो लोग उनको डिप्लोमा मिल्स बोलते हैं। दैट इज बेसिकली वो लोग डिप्लोमा के नाम पे बच्चों को लेते हैं और फिर वो लोगों को जो काम करना है करते हैं, बेसिकली पढ़ाई नहीं करते कि। हाँ हाँ, कितने और सारे उससे वो लोग दोस्त पैसे और भी कमा रहे हैं बहुत ज्यादा। भाई वगैरह मेरे ट्रक चला रहे हैं उधर, अरे कंस्ट्रक्शन हाँ, वगैरह में है। लिटरली ऐसी, हाँ लिटरली यही। हाँ, वो तो स्टडी वीजा, तो वो कुछ बहाना है कि मतलब अभी भी कोई दोस्त दोस्त पूछ रहा था कि उसको चांस कार्टर पे आना है यहाँ पे जर्मनी। हम्म, तो वो पूछ रहा था, मैंने कहा ब्रो चांस कार्टर पे अप्लाई करो, आओ जॉब ढूंढो तुम्हारे ऊपर। तो वहां पे वो भी पिज्जा बना रहा है, और गया पढ़ने था। अब डिग्री भी ऐसी ली थी कि कोई फ्यूचर नहीं हो जॉब के लिए, लेकिन जॉब नहीं मिल सकती इस डिग्री के साथ। तो वैसा हो रहा है। चल अभी ये तो थोड़ा साइड ट्रैक हो गए हम, तो मुझे ये ओके। बता कि ये स्टार्ट कहाँ से हुए खराब होना जो हमारे रिलेशन है कनाडा के साथ। तो एक साल पहले एक बंदा था, हरदीप सिंह नेजा, जिसको हम्म। जिसका असैसिनेशन हुआ था। हम्म। और बेसिकली कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडिया की जो हमारे मतलब जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, वो हम्म। लोग उसमें मतलब सिर्फ इन्वॉल्व, मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उसमें। एक हम्म। होता है कि तुमको इन्वॉल्वमेंट थी इन द सेंस कि उनको इन सब चीजों के बारे में पता था कि क्या हो रहा है, जो उनको प्रॉब्लली हम्म। था, क्योंकि वो लोग लाइक इंडिया की इंटेलिजेंस भी लाइक रॉ गुड इनफ कि वो टैब्स तो रखती होगी। बट कनाडा हम्म। क्लेम कर रहा था कि वो असैसिनेशन प्लॉट ही इंडियन गवर्नमेंट के उस पे हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स ने प्लॉट किया वो, और जो जहां तक बहुत बड़ा मैंने सुना है। है इसका कोई प्रूफ नहीं था ना? को अभी भी नहीं है वो है मतलब ना? सब बोल रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं। क्योंकि मैंने डिबेट देखी थी, और मैंने कुछ कनेडियन मिनिस्टर्स वगैरह का ट्वीट्स देखे थे। वो बेसिकली मेरी ऑपोजिशन थे इसलिए, पर वो ट्रूडो को ब्लेम कर रहे थे कि तूने ऐसी इतनी बड़ी स्टेटमेंट बिना किसी प्रूफ के कैसे रख दी वर्ल्ड स्टेज पे, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी को भी इंडिया से दुश्मनी लेनी है। जब हम हाँ, यूक्रेन रशिया वॉर के चक्कर में यूक्रेन से, या लाइक यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, बट हम्म, रशिया से हम ऑयल लेकर रिफाइन करके यूरोप में बेच रहे थे, तो हम्म, अपेरेंटली कुछ कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही थी। पर कोई हम्म, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि इंडिया को लाइक एनिमी बना ले, हम्म, क्योंकि इंडिया एक मेजर पावर है आज की डेट में। बट हम्म। जो ट्रूडो ने किया है, तो ये तू अब जो तो कनेडियन डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया के साथ है, ये तू ट्रूडो को ब्लेम करेगा या कनेडियन इंटेलिजेंस को ब्लेम करेगा कि उन्होंने जो इसको इन्फो दी और ट्रूडो ने अम, जैसे आके जो बोल हम दी? कनेडियन इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, मैं लेकिन 100% ट्रूडो को ब्लेम करूंगा। ट्रूडो और एनडीपी का लीडर है, मैं उसका नाम कैसे भूल गया। जगप्रीत। चल तू बाद जग में डाल दियो फोटो के साथ। हाँ, हग हग अबे उसका बहुत अजीब नाम है, हगमीत, पता नहीं, मतलब वो है सही नाम है लेकिन तभी को याद नहीं आ रहा। तो तुझे लगता है कि अगर अगले साल अब जैसे कनाडा में इलेक्शंस हैं, और आई थिंक हम्म, ट्रूडो के अगेंस्ट सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है, तो हम्म, मुझे लगता है कि कल को जब कोई और फिलहाल अगर इलेक्ट होता है, तो कनेडियन हम्म। और इंडियन रिलेशंस सबसे पहले ठीक हो जाएंगे। अभी सिर्फ ट्रूडो की वजह से वो थोड़े हाँ, ऊपर नीचे हो गए अ, हैं। अगर अगर सो राइट नाउ ट्रूडो इज फ्रॉम लिबरल पार्टी कनाडा में। और हम्म। ट्रूडो अभी लाइक मेरे को लगता है 3 टर्म्स उसने किया है, और वो जब स्टार्टिंग में आया था ही वाज वेरी पॉपुलर एज दिस लाइक कोई यंग। मैक्सिमम टर्म लिमिट है? इंडिया की तरह नहीं। यार, अच्छा। खींचने को खींच सकते हैं, लेकिन लाइक इवेंचुअली तुम ओल्ड हो जाते हो ना। तो ओके। ट्रूडो के पापा भी ट्रूडो गांधी जैसा है, गांधी एज इन ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। हाँ, लाइक पॉलिटिकल फैमिली।
बिग टाइम लाइक उसकी हाँ फैमिली, उसकी लिनियज काफी पॉलिटिकली इन्वॉल्व रही है हमेशा से, और उसके पापा ट्रूडो भी, उसके पापा थे वो भी काफी ऑलरेडी एक उसने भी एक अलग टाइप का मूवमेंट लाया था उस टाइम पे, जो थोड़ा एक न्यू लिबरल मूवमेंट था एक तरीके से, और ट्रूडो ने उसको थोड़ा और आगे पुश किया डेफिनेटली। और ट्रूडो के पता नहीं तेरे को याद है कि नहीं, उसने वो ऐसी चीजें कही थी उसने, जैसे नॉट मैन काइंड पीपल काइंड, और हम्म तो क्रिंज। मुझे वो थोड़ा स्टूपिड और क्रिंजी लगा था, क्योंकि मैनकाइंड हम्म का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल काइंड ही होता है, तो वैसा बोलना है स्टूपिड फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जो हाँ लोग वो मतलब कुछ को वो भी हुआ था उस वक्त, लाइक लोग तारीफ भी करते थे उसकी, क्योंकि वो यंग था, वो दिखने में अच्छा था, थोड़ा पता नहीं लाइक वो बकवास करते थे तो लोग सुन लेते बट अभी तो फिलहाल लोगों को अक्ल आ रही है ना, जहां तक मैं देख रहा हूँ ट्विटर हैं। पे या कहीं और जनरली। और उसकी बेइज्जती इतनी हो रही है अभी, पता है उसने, आई थिंक 2 दिन पहले की बात है, कहता कि ऑपोजिशन एक ब्रोकनेस कंट्री और ब्रोकनेस कनाडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑपोजिशन बोलता है बेटा ब्रोकनेस एक वर्ड भी नहीं है, तू बोल क्या रहा है, या तो ब्रोकन होता है या कुछ और होता है, ब्रोकनेस क्या होता है। हाँ तो वो बेचारा फिर एकदम चुप होके बैठ गया। तो वो हाँ मैं, ऐसे अगर वीडियोस जो भी वायरल हुई हैं, एटलीस्ट मैंने इतनी डीप रिसर्च नहीं करी, पर अब ये भी तो है कि अगर देख तू इस काउंटर सिनेरियो को देख, अगर ट्रूडो को पता है कि उसके पास तो सिर्फ 1 साल बचा है, तो अब इस 1 साल में चीजें वर्स भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं इंडिया के साथ। तो मोर हाँ लाइकली तो क्या लग रहा है? रुक रुक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रूडो को जिस चीज में उसकी तारीफ कर सकता हूँ, उसने कॉन्स्टेंटली जो एक चीज बहुत अच्छी की है कि वो हर टर्म में, लाइक उसके सेकंड टर्म से लोग बोल रहे हैं कि ही विल लूज, और उसने तभी जल्दी से इलेक्शन बुला दिए थे और सरप्राइजिंगली जीत गया था वो। हम्म तो ट्रूडो के पास वो है कि उसको अभी भी लग रहा होगा प्रॉब्लली कि वो एक साल में थिंग्स बेटर कर सकता है, नॉट विद इंडिया। मेरा बिग थियरी है कि ट्रूडो ने एक्चुअली इंडिया को अटैक की, तो तुमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्यों करेगा कनाडा ऐसा, मैं हम्म स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये सिमिलर चीजें एक्चुअली चाइना हम्म कनाडा में करता है, लेकिन ट्रूडो चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता है बातों पे, दैट इज चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट। दैट इज चाइनीज हम्म गवर्नमेंट कनाडा में अपनी एजेंट्स के थ्रू थोड़ा सबवर्जन करवाती है, जिसके अगेंस्ट ट्रूडो ने कुछ नहीं बोला था, एक न्यूज़पेपर ने उस पर आर्टिकल भी लिखा था, और उसके बाद ट्रूडो एक्सपोज हुआ था। तो सबका थियरी था कि नेक्स्ट टाइम जब ट्रूडो ने इंडिया के बारे में बोला था, एक फनी चीज हम्म हुई थी, तभी G20 हुआ था शायद से इंडिया में, और हम्म ट्रूडो इंडिया में था, और उसका सरप्राइजिंगली एरोप्लेन बंद पड़ गया था। हम्म हाँ, और उस ट्रिप के बाद वो आया था और उसने ये बात निकाली थी, तो बहुत सारे वो चल रहे थे कि ट्रूडो इंडिया में गुस्सा हो गया होगा, इसके लिए ऐसा किया, जो भी फलाना ढिमकाना। लेकिन हम्म सबसे पॉपुलर थियरी थी कि क्योंकि पहले ऑलरेडी ये किसी चाइना के उस बारे में हो चुका था कि चाइना के एजेंट्स कनाडा में सबवर्जन करना चाहते हैं। हम्म ट्रूडो को पता चला होगा कि कोई न्यूज़पेपर अभी इंडिया के बारे में भी सेम डालने वाला है कि इंडिया के एजेंट्स कनाडा में कुछ तो कर रहे हैं ऐसा, और ट्रूडो जो भी फलाना ढिमकाना। तो हम्म उसके आगे आने के लिए ट्रूडो ने पहली बात बोल दी जो उसको बोलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है ना अभी तक है, हम्म एज इन दिखाया तो नहीं है उसने अभी तक। हम्म कनाडा का खुद का इंटेलिजेंस शायद उतना खास है नहीं, लेकिन कनाडा यूएसए यूके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक उसमें है इंटेलिजेंस ओके। कोएलिशन है, जिसको फाइव आइज उसको बोलते हैं। इंटरपोल कहते हैं क्या? नहीं, इंटरपोल फाइव भी आइज। तो उसमें। अच्छा अच्छा। इंटरपोल इंटरपोल एक्चुअली और भी अच्छा है, इंटरपोल पूरे दुनिया का, उसका यूके में शायद एक हेडक्वार्टर्स या कुछ है, या फिर मे बी इवन जेनेवा या पेरिस में, पता नहीं, लेकिन इंटरपोल हाँ तो पूरे मुझ उसका है। एंड तो जो बंदे को असैसिनेट हुआ था, जो बंदा असैसिनेट हम्म हुआ था, उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। हम्म उसने उसके तरफ उसके पास एक रेड नोटिस था इंटरपोल में, दैट इज हम्म इंडिया ने उसको ऑफिशियली बताया था कि ही इज अ टेररिस्ट बेसिकली, या टेररिस्ट हम्म सपोर्टर एटलीस्ट, जिसने टेररिस्ट काम करवाए हैं। तो ओके। और उसके ऊपर रेड नोटिस थी, दैट इज लाइक एटलीस्ट माना जाता था विद इन गवर्नमेंट्स के उसके टेररिस्ट कनेक्शंस तो हैं डेफिनेटली, और दैट इज हाँ मे बी उसने खुद ने लिटरली जाके कुछ नहीं किया हो, जिसके भी अगेंस्ट प्रूफ्स हैं, लेकिन उसने खुद ने कुछ नहीं किया हो, तो उसने डेफिनेटली वो किया एक कुछ क्या ऑर्केस्ट्रेट किया था। ऑर्केस्ट्रेट किया डेफिनेटली। ऑर्केस्ट्रेट। हम्म हाँ तो तेरे को नहीं लगता, अगर अगर एक साइड पे ट्रूडो चलो चाहता था कि वो फेथफुल ना दिखे सॉरी चाइना की तरफ, और तो जानबूझ के वो फिर इंडिया वाले इशू के फॉरवर्ड आना चाहता था, पर अब ऐसा ना दिखने के चक्कर में उसने एक बड़ी मुसीबत पाल ली है कि लाइक, क्योंकि एटलीस्ट फिलहाल में भी उसे नहीं, पर बाकी कनेडियंस और इंडियन कनेडियंस और जो एनआरआईज हैं हमारे, उनको भारी पड़ जाए। आई डाउट उसको एनआरआई से ऑनेस्टली फर्क पड़ता है इतना। मुझे स्ट्रांगली मतलब मेरे को पहले कम था डाउट, लेकिन अभी जितने रिसेंटली लाइक जैसे ये बढ़ता जा रहा है, आई स्ट्रांगली हम्म बिलीव कि ट्रूडो का ये एक वो मूव था, क्योंकि जब से ऐसी चीजें होती हैं तो कंट्री के लोग अपने लीडर की तरफ वो करने लग जाते हैं, दैट इज ट्रूडो को प्रॉब्ली लगा होगा, उसने बोला कि हमारे लैंड में ऐसा बड़ा असैसिनेशन प्रॉब्लम हुआ है, तो लोग हम्म उसको सपोर्ट करने आ जाएंगे कि ट्रूडो को देखो। लेकिन मैंने हम्म जेन्युइनली नोटिस किया कि कनाडा में इंडियंस की तरफ एटलीस्ट रेसिज्म बहुत बढ़ गया है। रिसेंटली एक लड़की थी कनाडा में वॉलमार्ट में काम कर रही थी, और वो हम्म समहाउ वो एक ओवन में चले गई थी और बर्न हो गई और डेड हो गई। और नीचे तो वो पोस्ट में नीचे कमेंट्स लाइक बहुत गंदे कमेंट्स, लाइक जैसे कि ओनली वन इंसान मर गया, ऐसी बात है। और कनेडियंस ऑब्वियसली हम्म। तो अभी ट्रूडो को इस चीज से फर्क पड़ता है कि नहीं, वो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हाँ वो बहुत गंदा वो क्रिएट कर रहा है प्रेसिडेंट। और अभी भी तो कुछ हुआ ना 2024 में, जो तूने बताया वो निजर वाला सीन, वो 2023 वाला था ना, अक्टूबर। हाँ अभी हाँ 2024 में भी फिर से कुछ वो टेंस अप हुए ना रिलेशंस, वो क्या सीन हुआ, वो क्या सीन था? 2023 में ट्रूडो ने ये बात रिवील की थी, फिर बोला था कि हमें इंडियन गवर्नमेंट के साथ
काम करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट को वो करेंगे, दैट इज कि हम लोग साथ में काम कर, साथ में काम नहीं, ये तो इंडिया ने कहा था। ट्रूडो बेसिकली बोल रहा था कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन को वो करेंगे, और बेसिकली तब तक उसके पास खुद के पास इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की नहीं हुई थी। तो अभी वो 1 साल बाद बोल रहा है कि अभी हमने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया और वो उस क्लेम्स पे रुक रहा है कि वही हुआ। ओके। और वैसा बोलने पे उसने एक और बार जब ये स्टेटमेंट निकाली, तो उसके बाद उसने हमारे 1-2 डिप्लोमेट्स को वो किया। तो उसने पहले एक डिप्लोमेट को वो किया कि इस XYZ में उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उस एक XYZ पर्सन ने ये किया है, तो इसको हम लोग एज अ डिप्लोमेट निकाल देंगे, ही इज नॉट वेलकम पर्सन इन कनाडा। तो जब तक आप एक डिप्लोमेट हो, आपके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, तो उसको वैसा वो किया। तो तभी इंडिया ने अपने नहीं सॉरी हाँ, इंडिया ने अपने इसको डिप्लोमेट्स को फिर रिकॉल कर दिया कनाडा से। तो इंडिया ने कितने जो समझ 2 या 3 को किया था, तो कनाडा ने उसके बाद और ओ हाँ, फिर कनाडा ने अपने यहाँ से बोला कि हाँ हम ये 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को निकाल देंगे। तो इंडिया ने भी यहाँ से 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। तो देखो अब वो आइडिया आएगा कि कैसे छोटे नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्टार्ट 1-2 से हुआ था और वो फिर ब्लो अप हो गया थोड़ा सा। हाँ, डोमिनोज गिरते जा रहे हैं हाँ और धीरे धीरे बड़े हाँ बड़े डोमिनोज गिरते जाएंगे। पर वो तूने हाँ एक टॉपिक पे अच्छे से टच नहीं किया था, तो मेरे को आइडिया आया कि वो हरदीप जो भी था वो हाँ विजय। हरदीप सिंह। हाँ, उसको उसको इसलिए टारगेट किया था ना कि वो खालिस्तानी लीडर या कुछ था, ओके ऐसा तो कुछ था ना। हाँ हाँ डेफिनेटली, तो वो हाँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो निजर वाज अ नोन एसोसिएट ऑफ खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस। हम्म तुझे खालिस्तान के बारे में पता? मेरे को इतना पता है कि अभी रिसेंटली कुछ विकिपीडिया पे हार्डकोर, याद तेरे को वो सिंगर हाँ, अबे उस फिल्म में नहीं मूव। थी क्या जिसमें अक्षय कुमार हाँ बॉलिंग करता था? हाँ, वो पटियाला हाउस। पटियाला हाउस, हाँ। तो उसमें कोई किसी इंस्टाग्राम में ना किसी ने रील बनाई थी, मैंने देखी थी, उसमें वो बोल की थी वो आई वंडर व्हाट हैपेंड टू हार्डकोर, दीस सॉन्ग्स लाइक मूव योर बॉडी बेबी, वो वाला गाना था ना, बहुत पॉपुलर हाँ था। ऐसे हाँ गाने क्यों नहीं आ रहे आज की डेट में? फिर वो वैसे विकिपीडिया पे लिखा होता है प्राउड खालिस्तानी। अब ऊपर विकिपीडिया एक एडिटेबल सोर्स है, तो मेरिट कर सकते हम्म, हो, तो आई डोंट नो हाउ हम्म, ट्रस्टेड दैट इन्फॉर्मेशन इज। बट हम्म, अपेरेंटली एलिगेशंस यही हैं कि हार्डकोर और इवन जैजी भी किसी को बोलते हुए सुना था मैंने, आई एम नॉट श्योर। तो वही कुछ सिंगर्स की वजह से ना, अब कुछ सिंगर्स को जब तुम खालिस्तानी समझते हो, हम्म, तो बेसिकली मेरे को थोड़ी सा नॉलेज है, इनको एक सेपरेट वो चाहिए ना, लाइक पंजाब इनके लिए एक सेपरेट वो हो, या एक सेपरेट लैंड चाहिए इनको अपने लिए। हाँ, आई थिंक वो ये फ्यू बैड एप्पल्स की वजह से अब सारे एप्पल्स सबको गंदे लगते हैं। चल ये एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है जिसमें हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, बट तो हम्म खालिस्तान ऑब्वियसली एक डिमांड है, कुछ बेसिकली जब पाकिस्तान बना था, हम्म तो कुछ लोग जो पंजाब में रहते थे, सिख्स, उनको चाहिए था कि जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स का एक स्टेट बन रहा है, वैसे एक सिख लोगों का भी स्टेट बने। हम्म तो हम्म आइडिया ये था कि उनको भी रिलीजन के बेसिस पे एक लैंड चाहिए था। तो हम्म वो कभी बात बढ़ी नहीं आगे, लेकिन एक टाइम था जब तो बेसिकली पंजाब में कभी भी कांग्रेस या बीजेपी डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पे वो जो लोकल वो था, एक अकाली दल करके था, वो हमेशा डोमिनेट करता था। तो तभी हम्म वहां पे एक बंदा था जिसका नाम था भिंद्रान वाले, जिसको हम्म कांग्रेस ने पुश करा था एज अ हम्म रिलीजियस लीडर, जो बहुत लोगों को एक उसमें इकट्ठा कर पाए ताकि वो लोग अकाली दल के वोट स्प्लिट करके कांग्रेस एज अ पार्टी वहां पे आगे बढ़ पाए। हम्म बट अनफॉर्चुनेट ये तो फिर भिंद्रान वाले ने थोड़े भिंद्रान वाले ने नहीं, उसके लोगों ने देखो निरंकारीज पता है? नहीं बता। तो जो निरंकारीज में मैं भी गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसने उसके कुछ लोगों ने उनको उन पर अटैक किया था और वो लोग मर गए थे। हम्म और इवेंचुअली जब इस पे केस हुआ और ट्रायल्स हुए, तो उन्होंने बेसिकली फाइंड आउट किया कि ऑब्वियसली प्लान अटैक था, लेकिन वो लोग सेल्फ डिफेंस के कारण उससे निकल पाए। हम्म लेकिन इस पॉइंट तक तभी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट की, और उसको आइडिया आ गया कि ये हमारे हाथ से बाहर निकल चुका है पॉइंट। और हम्म उसके बाद देखो ऑपरेशन बूस्टअप पता होगा, जो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट हर कोई अग्री करता है कि जिस तरीके से एटलीस्ट वो हैंडल हुआ था, एक ट्रेजेडी है। हम्म हाँ ऑब्वियसली मैं मतलब हाँ, हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे ऐसी भी वेपन्स और ये सब होने नहीं चाहिए, लेकिन हम्म किसी के रिलीजियस डे पे जाके उधर इन्फिल्ट्रेट करना और सिविलियंस भी अगर हार्म में आने वाले ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो मे बी उसको बेटर प्लान किया जा सकता था। लेकिन जो हो गया वो हम्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद इवेंचुअली इंदिरा गांधी के जो बॉडी गार्ड्स थे, उसने इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया, जो सिक्स थे। उसके बाद तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे ऑलमोस्ट खुद अनपॉपुलर थी काफी, लेकिन क्योंकि उसको हम्म असैसिनेट किया अगेन, वो लोगों के एक अंदर वो नहीं आ जाता कि हाँ बस ट्रेजेडी लगी उनको, तो वो लोग उसको वो करने लग गए, और उसके कारण राजीव गांधी जीत भी गया नेक्स्ट इलेक्शन, जैसा मोस्टली लोग मानते हैं कि राजीव गांधी को ओके सिंपैथी वोट्स मिल गए। ओके लेकिन उसके बाद एक एक और चीज हुई जो काफी अनफॉर्चुनेट थी इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज काफी सारे सिक्स के लाइक राइट्स होने लगे, जिसमें लोग काफी सारे सिक्स को मारने लगे, एसेंशियली सरदार लोगों को, हम्म बिना जाने बिना समझे, क्योंकि उन्होंने इंदिरा के उसको वो कर दिया था। और मेरे हिसाब से राजीव गांधी तभी रोक सकता था, लेकिन उसने कुछ उसने जो बातें मतलब उसने काइंड ऑफ ऐसा इंप्लाई कर दिया कि ये तो वो लोग उन्होंने जो किया उसके कारण वो उसका रिपोर्कशन है बेसिकली, जो हम्म मतलब नहीं, हाँ मतलब पॉइंटलेस है।
तो ठीक है, ये सब हो गया। तो उस वक्त बहुत सारे जो ये लोग जो भिंद्रान के सपोर्टर्स थे, जिनके पास ये वेपन्स थे, जिन्होंने हमारे गोल्डन टेम्पल के अंदर जो जिन्होंने वेपन्स रखे हुए थे, वो लोग फ्ली कर गए कनाडा, यूके और इवन सम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दैट इज वो लोग इंडिया के बाहर निकल गए। तो बहुत पहले कुछ ये लोग इंडिया के, कुछ लोग जो एक्चुअली खालिस्तानी थे, दैट इज उन्होंने एक्चुअली खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, वो लोग इंडिया से निकल के कनाडा चले गए। अभी यहाँ से 20 या 10 ईयर्स का जंप ले ले, इंडिया वापस ओपन मार्केट हो गया, इंडिया मॉडर्नाइज होने लग गया और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए कनाडा जाने लगे। तो ऑब्वियसली मैं मान रहा हूँ कि वहाँ पे होंगे काफी सारे कैनेडियन, हाँ ऑलरेडी वहाँ पे होंगे। इसका एक और भी बात, तो इंडिया और कनाडा का एक्चुअली इस बात पे ऑलरेडी बहुत हुआ है। मेरे को यह याद नहीं है, लेकिन 1980 या 1999 की बात हो सकती है शायद। तो दुनिया का सबसे बड़ा या पॉपुलर एरोप्लेन इंसिडेंट बताओ। 9/11। ओके, हाँ। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है और सबको पता होनी चाहिए, सही? देखो सेकंड पता? सेकंड नहीं, nobody remembers the second. या ओके, तो सेकंड आई बिलीव प्रॉब्ली ये वाला था, या एटलीस्ट 9/11 के पहले दिस वाज द बिगेस्ट एयर टेररिज्म एक्ट। बेसिकली कनाडा से एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो यूके आई थिंक इंडिया आने वाली थी, और उस पे अगेन जो वहां पे और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि ये लाउड माइनॉरिटी वाला केस है, दैट इज मेरे को लगता नहीं है एक्चुअली इतने सारे खालिस्तानी हैं, स्पेशली इंडिया में। एटलीस्ट इंडिया में मैंने जितने भी लोगों से कभी बात की, मेरे को तो लगता है मोस्टली सिक्स काफी पेट्रियोटिक रहे इंडिया में, और हमारे आर्मी में बहुत ज्यादा सिक्स और पंजाबी भी। मतलब बहुत सारे आर्मी में कोटास वगैरह सिक्स ही फिल करते हैं, पर हाँ वही है ना, आई थिंक फ्यू बैड एप्पल्स वाला सीन है, बट वो फ्यू बैड एप्पल्स हल्ला ज्यादा करते हैं तो वही हाँ दिखते हैं। हाँ अब हाँ आर्मी में जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं वो दिख नहीं रहे ना, वो या तो सिर्फ कुर्बानी दे रहे हैं या कंट्री को चुपचाप सर्विस कर रहे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं पहुंच रही ना, लाइक नॉर्मल मीडिया और नॉर्मल हाँ इंडियंस तक। तो वही, अब कुछ लोगों का कंसेप्शन जल्दी से बन जाता है ना कि अच्छा ये कर रहा है तो ये भी कर रहे होंगे, वो वाला सीन। तो हाँ, आई इंडिया में थिंक, लेकिन थोड़ा है ऐसा। हाँ वो, अब मुझे पता है वो सैड ट्रूथ है, बट अब है तो क्या करें। हाँ सही। तो हाँ बेसिकली तो वो लोग कनाडा में चले गए थे, और कनाडा में तीन चार लोग, मैं वापस नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने ये हम्म प्लान किया था अटैक, और एक इंसान को पकड़ा था जिसको भेजा उन्होंने, और वो प्लेन को बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया। उस प्लेन में इंडियंस थे, लेकिन उसमें कैनेडियंस और यूके के भी सिटीजन थे। हम्म ये उस टाइम तक एटलीस्ट सबसे बड़ा एविएशन अटैक था, एविएशन टेररिज्म अटैक। और इंडिया ने एक्चुअली कनाडा को इस बारे में स्टार्ट काफी टाइम से इन्फॉर्मेशन देने लग गया था, क्योंकि उन जैसी वो लाइक जैसी खालिस्तानीज ने इंडिया को लीव किया था, इंडियन हम्म इंडियन इंटेलिजेंस ने उन पे टैब्स रखना तब से स्टार्ट किया था। लेकिन हम्म कनाडा ने कभी भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। ये अभी तो 90s की बात है, ये तो बहुत पहले की बात है। हम्म तो तभी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन उससे भी बड़ा ब्लंडर ये था कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस हैपेंड, हम्म उन्होंने पहले तो केस को ज्यादा प्रेसिडेंस नहीं दिया, लाइक नो वन नोज अबाउट इट, लाइक लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट, इवन कैनेडियंस, जो हम्म लाइक कितना इंसेन है, लाइक तू 9/11 का इंपैक्ट दे, हम्म लेकिन तुम्हारे सिटीजन सब प्लेन में मर गए हैं, तुम लोग उसको कुछ नहीं कर रहे, और तुम उसको कोई विजिबिलिटी भी नहीं दे रहे। लेकिन उसके बाद और एक ब्लंडर उन्होंने ये किया कि उन्होंने उसका ट्रायल भी मेसअप कर दिया। उन्होंने उन्होंने बहुत सारी चीजों को अच्छे से वो नहीं किया, तो प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन मैं कौन सा वर्ड यूज करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझ कोई एविडेंस इन्वेस्टिगेट। मिला उन्हें, इन्वेस्टिगेट। तो उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन्हें, और फिर टेक्निकलिटीज के कारण 3 लोग जो अक्विट हो चुके थे, उनमें से 2 लोग फ्री हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशंस को इतना गंदे, अच्छा नहीं, सॉरी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, इसके लिए अक्विट हो गए थे वो लोग, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट भी अच्छे से नहीं किया, और अपने पॉइंट्स भी इतने उसमें रखे कि वो लोग फ्री हो सकते थे एविडेंस मिलने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने एविडेंस अच्छे से कलेक्ट सर्कमस्टेंशियल था किया। ओके, हाँ या चल तू, नॉट एडिक्वेट। अरे उन्होंने तुम एविडेंस कलेक्ट करते हो ना, उसके भी तरीके होते हैं, तो तुमने अच्छा, कंटामिनेट कर दिया था। हाँ हाँ, तो एक का मेरे को याद है कि उसके बंदे के लॉयर का आर्गुमेंट था कि बेसिकली एविडेंस काउंट नहीं होना चाहिए। तो जो चल 2 फ्री हो गए, बाकी एक का क्या हुआ? तो उसको जेल क्यों? वो वो जेल, वो तो उसने सारा ब्लेम लिया पूरे अटैक का। तो आज तक लोगों हाँ का उसका नाम क्यों नहीं पता, जबकि हमें, लाइक अगर हाँ 9/11 उसामा बिन लादेन ने किया था, उसामा बिन लादेन ने किया था, तो उसका नाम हमें क्यों नहीं पता आज तक उस बंदे का? बस क्योंकि नाम पता है, लेकिन कनाडा ने इसको मामले को कभी, लाइक कनाडा इटसेल्फ, लाइक कैनेडियन गवर्नमेंट, आई मीन, उन्होंने इस बात को काफी दबाने की कोशिश की, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, क्योंकि उन्होंने इस मामले को कभी पब्लिसाइज नहीं होने दिया था। क्योंकि आई थिंक अमेरिका के लिए आज भी वो एक रिमेम्बरेंस डे वगैरह रखते हैं 9/11 पे, कि हाँ चलो हाँ let's give a tribute to the brave firefighters and policemen who worked that day without complaints, and also the people who lost their lives. ऐसे करके एक रिमेम्बरेंस डे होता है ना। आई हाँ। थिंक, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज, कनाडा का कोई ऐसा सीन नहीं है। कनाडा ने इस बारे में कुछ नहीं किया, तू एकदम सही बोल रहा है, मेरे को खाली क्यों का आंसर नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम्म लेकिन बहुत, ओके। तू लाइक तू 26/11 देख ले, लाइक इंडिया में जब हुआ था टेररिस्ट अटैक, या किसी भी हम्म कंट्री में होते हैं, तो वो लोग इतना लाइटली नहीं लेते, और उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों को कभी नहीं बताया, उन्होंने ऐसी बस इस चीज को पास होने दिया, उन्होंने बहुत सारे एविडेंस को क्लियरली नहीं लिया। तो तब से इंडिया और कनाडा में लेकिन एक वेज आ गया था
कि तो बहुत सारे इंडियन डिप्लोमेट्स नहीं, लेकिन इंडियन जो वो होते हैं पंडित, पॉलिटिकल पंडित्स नहीं होते, जियो पॉलिटिकल पंडित्स, उन्होंने ये बात कही थी कि बेसिकली कनाडा इंडिया की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। जब इंडिया बता रहे कि हाँ टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। फिर बाद में बहुत लोग मानते हैं कि उन्होंने अपने मिस्टेक्स ऐसे नहीं दिखाई दिए कि हम लोग इनकॉम्पिटेंट है। उन्होंने बहुत सारे एविडेंस भी गंदे तरीके से हैंडल किया, जिसके कारण जो 2 लोग एक्विटेड थे वो लोग भी फ्री हो गए। तो हाँ, बेसिकली ये प्रॉब्लम था तब से, लाइक ये अभी 20 साल से ज्यादा हो गया इस बात को, 20-25 साल से ज्यादा। और ऑब्वियसली एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक वहां पे हैं। वो लोग, अच्छा मेरा एक और इनहेरेंट प्रॉब्लम खालिस्तान से ये है, बिफोर इंडिया वाज स्प्लिट, दैट इज जब पूरा भारत था, पाकिस्तान इंक्लूडेड इंडिया, तब पंजाब बड़ा था। तू पंजाब से, अगर एक इंडिया के पंजाब पाकिस्तान है से यहाँ ना, पे, हाँ। ओके हाँ, तो पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो बिफोर स्प्लिट जब एक्चुअल खालिस्तान की डिमांड्स हो रहे थे, इट वाज लाइक वो वाला पंजाब, टोटल बिग पंजाब। लेकिन अभी वो लोग जब खालिस्तान का डिमांड करते हैं, वो लोग सिर्फ इंडिया के साइड में करते हैं, व्हिच आई फाइंड अ बिट फनी एंड रिडिकुलस। इससे मेरे को लगता है कि खालिस्तान का जो ये है वो भी थोड़ा फॉरेन इन्वेस्टेड वो है, दैट इज इस आइडियोलॉजी को भी फॉरेन एलिमेंट से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, ताकि इंडिया में थोड़ा वो बना सके। हाँ, ताकि वो इंडिया में थोड़ा डिवाइड आए ना। बिग टाइम, बिग टाइम, बिग टाइम। मेक सेंस।